हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज के वीडियो में अपन बचा हुआ जो CRAV का जो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल है वो अपन देखेंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक क्वेश्चन पेपर इसका पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड कर दिया और इसका PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों को भी चाहिए, ठीक है, उन लोग वहाँ पर जा करके वीडियो में पासवर्ड भी मैंने बताया है, ठीक है, वो वीडियो देख करके उस PDF को खोल करके देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन 2023 में आया था। आज का वीडियो में अपन बचे हुए जो क्वेश्चन है उसके यहाँ पे अपन देखेंगे और साथ ही साथ ये जो PDF है ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर अवेलेबल हो गया है। तो इसका भी मैं पासवर्ड आप लोग को भी कुछ देर में बता दूंगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, आयुर्वेद रसायन के राइटर कौन है? तो आपका हिमाद्री ने क्या लिखा है? आयुर्वेद रसायन लिखा है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि चाक्षुष्य वैशेषिक जो पित्त है वो कौन सा है? तो चाक्षुष्य वैशेषिक जो पित्त है वो आलोचक पित्त के लिए आया है। तो आलोचक पित्त चाक्षुष्य वैशेषिक पित्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अर्जुन क्या है? अर्जुन ऑप्शन था वृक्ष है, शुक्लगत रोग है, अभिमन्यु के पिता हैं, डी था आपका ऑप्शन आल। तो ऑल आंसर जाएगा क्योंकि अर्जुन वृक्ष भी है, अभिमन्यु के पिता का नाम भी अर्जुन था, ठीक है, शुक्लगत रोग भी के अंतर्गत भी अर्जुन आता है। फिर त्रिदोष में क्या नहीं आता है? तो त्रिदोष में आपका वात पित्त कफ आता है, शोणित नहीं आता है, तो डी आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय कब स्थापित हुआ? तो आयुष मंत्रालय जो है नवंबर 2014 में स्थापित हुआ था। तो नवंबर 2014 में आपका आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद में राइटर ऑफ है कश्यप संहिता। तो आपका जो सेंग कश्यप है उन्होंने क्या है? कश्यप संहिता को लिखा है, तो डी आंसर जाएगा। फिर पूछा गया है विच डजन है वे सिद्धि स्थान? तो चरक में सिद्धि स्थान है, सुश्रुत में भी है, कश्यप में भी है, तो नॉन ऑफ द अबव, डी आंसर जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं WHO का ग्लोबल सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ITR जामनगर में स्थित है, तो आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया, इसकी स्पेलिंग सुधार लेना, ठीक है। ग्रोविंग बॉडी ऑफ आयुर्वेद ऐसा करके था, तो ग्रोविंग बॉडी ऑफ आयुर्वेद जो है आपका CCRAS को बुलाया गया, सी आंसर जाएगा इसका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है NMBP का फुल फॉर्म पूछा गया। तो NMBP का जो फुल फॉर्म है वो है जो आपका मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ठीक है। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है इसका फुल फॉर्म है, तो आंसर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा। फिर इसके बाद में पूछा गया है 2023 में किनको पद्मश्री अवार्ड मिला था? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बोला गया है मोहम्मद दास हो गया, राजेश कोटेच हो गया, इसके अलावा आपका मनोरंजन साहू। तो मनोरंजन साहू को 2023 में आपका जो है पद्मश्री मिला था, जबकि राजेश कोटेच को 2017 में मिला था। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है भाव प्रकाश के राइटर कौन है? तो भाव मिश्र ने भाव प्रकाश ने घट्टू लिखा है, ठीक है, तो बी आंसर जाएगा। फिर अग्निवेश तंत्र के लेखक कौन है? तो अग्निवेश तंत्र जो है वो अग्निवेश ने लिखा है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट आपका पूछा गया है गृध्रसी के लिए सीरावेधन का साइट पूछा गया है। तो गृध्रसी के लिए सीरावेधन जो है अपन कहाँ पे करते हैं? तो आपका जो कंडरा और गुल्फ है उसके बीच में किया जाता है, तो आंसर क्या जाएगा? ए आंसर जाएगा। जबकि केश और सिर के बीच में, केशांत और सिर के बीच में अपन जो उन्माद अपस्मार है उसमें सीरावेधन करते हैं, ओके, तो ए आंसर जाएगा इसका। फिर याप्य व्याधि कौन सा है? तो वातज प्रमेह नहीं है, ठीक है, पित्तज प्रमेह जो है आपका याप्य व्याधि है, तो डी आंसर जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में विच इज़ नॉट ए त्रिजात। त्रिजात में क्या आता है? त्वक एला पत्र, ठीक है, तो नाग केसर इसमें नहीं आता, तो सी आंसर जाएगा। फिर महाकुष्ठ कौन सा नहीं है? तो महाकुष्ठ यहाँ पे आपका बोला गया है, तो एक कुष्ठ आपका क्षुद्र कुष्ठ के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं है। कपाल कुष्ठ महाकुष्ठ है, सिद्ध में भी महाकुष्ठ है और मंडल भी है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। फिर पूछा गया है दुष्य दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रमेय। तो प्रमेय के दुष्य में शोणित है, शुक्र है, मेद है, अस्थि आपका नहीं है, ठीक है, तो अस्थि यहाँ पे आपका आंसर जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है त्रिविध क्या है? तो सुख विरेचक भी है और तीन स्नेह के जो सम्मेलन से क्या बनता है? त्रिविध बनता है, तो आंसर क्या जाएगा? ए और बी, यानी कि सी आंसर जाएगा। फिर इसके बाद में आपका बोला गया है विष्णु सहस्त्रनयन किसको बोलते हैं? तो चरक को बोलते हैं, ठीक है, सीधा ही आंसर दे दिया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू चरक इन अष्टोदरी अध्याय विच इज महागध। तो अतत्व अभिनिवेश को महागध बोला गया है अष्टोदरी अध्याय में, तो ये आंसर जाएगा।
फिर ज्वर वेग आर सीन इन, तो ज्वर वेग किस में दिखाई देता है, तो ज्वर वेग आर सीन इन, तो तीक्ष्ण होता है, ठीक है, डी आंसर जाएगा। फिर नागार्जुन के रचित रस वैशेषिक किस पर आधारित है, तो रस शास्त्र के ऊपर आधारित है, ओके, ये आंसर जाएगा। फिर पूछा गया है फॉलोइंग इज अ कॉज ड्यू टू क्रेमिस, तो यहाँ पे आपका पांडु आएगा, बी आंसर जाएगा। फिर पूछा गया है गिरजा पुष्प इज, तो गिरजा पुष्प क्या है, गंधक को बोला जाता है, गंधक के लिए गिरजा पुष्प है। अब यहाँ पे मैं इस पीडीएफ का पासवर्ड भी बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको CRAVJ इतना ही टाइप करना है, ओके, तो ये पीडीएफ खुल जाएगा कैपिटल लेटर में सिमिलर ही, ओके, तो ये पीडीएफ खुल जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है ऑथर ऑफ अष्टांग हृदय एंड इट्स पीरियड, तो ऑथर जो है वो लघु वाग्भट ने लिखा है और 7th सेंचुरी के अराउंड लिखा है, तो आंसर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा। फिर पूछा गया है बोन इज द लार्जेस्ट नेक, तो लार्जेस्ट नेक आपका फीमर का रहता है, ठीक है, तो फीमर सी आंसर जाएगा। फिर पूछा गया है बेस्ट पुरुष जनन द्रव्य, तो यहाँ पे आपका मुग्ध हो गया, क्षीर हो गया, दधी हो गया, यव जो है बेस्ट पुरुष जनन द्रव्य है, तो बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया यूजफुल पार्ट ऑफ ए लवंग, तो लवंग का फ्लावर अपन यूज़ करते हैं, तो बी आंसर जाएगा यहाँ पे। फिर एज पर वाग्भट वमन इज द फंक्शन ऑफ ए प्राकृत, तो यह जो है मिल्ली समान वायु का प्राकृत कर्म है, ठीक है, तो सी आंसर जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद में आपका पूछा गया है काक तुल्य गंध किस ग्रह में मिलता है, तो पूतना में मिलता है, तो काक तुल्य गंध जो है पूतना ग्रह में मिलता है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्रदर का विस्तृत वर्णन किस आचार्य ने किया है, तो प्रदर का चरक ने विस्तृत वर्णन किया है, ये आंसर जाएगा। फिर वात पित्त के निग्रहण के लिए उपयुक्त में से कौन सा ऋतु है, तो जो श्रावण का जो माह होता है और अग्न का माह रहता है उसे उपयुक्त ऋतु बताया गया है। फिर नेक्स्ट आपका बोला गया है वसा और मज्जा का सेवन किस ऋतु में करना चाहिए, तो शरद ऋतु में करना चाहिए वसा और मज्जा का सेवन। फिर उन्माद में विकृत होता है, तो मन भी होता है, बुद्धि भी होता है, स्मृति भी होता है, टोटल 8 चीज़ें विकृत होती है, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, डी ऑल जाएगा, ठीक है, मन बुद्धि स्मृति, इस प्रकार से टोटल 8 चीज़ें जो है उन्माद में विकृत होती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 70 ही क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल थे, ठीक है, बाकी 30 मेरे पास अवेलेबल नहीं है 2023 के, तो जितने भी अवेलेबल थे मैंने आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो अगेन क्वेश्चन पेपर रहेगा इसके प्रीवियस ईयर के, ठीक है, तो वो मैं वहाँ पे आप लोग को बताऊँगा। यहाँ पे अपन लोगों ने जितने भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पे देख लिया और जल्दी से जल्द आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द आप लोग को अवेलेबल करूँ, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी जुड़ सकते हो, उसका भी मैंने लिंक दे दिया है। बाकी टेलीग्राम से तो आपको जुड़ना ही है क्योंकि वहाँ पे ही आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बाकी जिन बच्चों ने पासवर्ड स्किप कर दिया है वो वीडियो वापस रिपीट करके देख सकते हो, मैंने पासवर्ड इस वीडियो का बता दिया है, सॉरी इस PDF का बता दिया है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।